भारत में कोरोना वायरस के मामलों में कमी दर्ज की जा रही है। करीब 2 महीने बाद कई राज्यों में स्थिति सुधर रही है। हालांकि अभी भी कई ऐसे जिले हैं जहां पर आशा के अनुरूप मामले कम नहीं हो रहे हैं। कई जिलों में जहां पर मामले ज्यादा हैं, वहां पर इसमें तेजी से होने वाले उछाल चिंता का सबब बने हुए हैं। दैनिक आंकड़े बता रहे हैं कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर अब ढलान पर है। बीते 24 घंटों की बात करें तो यहां 42,766 मामले सामने आए हैं, लेकिन इस दौरान 1,206 लोगों की मौत हो गई। तो वहीं इसी दौरान 45,254 मरीज ठीक हुए हैं, जिसके बाद देश में सक्रिय मामलों की संख्या 4,55,000 हो गई है। वहीं अब तक देश भर में 37 करोड़ 21 लाख लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। महाराष्ट्र और केरल ने फिर दी बड़ी टेंशन। भारत के लिए फिर से सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि महाराष्ट्र अभी भी दूसरी लहर के मामलों से पहले वाली स्थिति में नहीं पहुंच सका है, बावजूद इसके कि इसकी पीक 2.5 महीने पहले ही गुजर चुकी है। वहीं केरल में कोरोना मामलों में एक बार फिर से तेजी देखी जा रही है। राज्य में अभी 8 जुलाई के अलावा पिछले माह 2 बार कोरोना के नए मामले 15,000 के पार चले गए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने बाजारों और अन्य जगहों पर बढ़ रही भीड़ और लोगों के कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन न करने पर चिंता जताई है। 2 महीने तक देश भर में कहर बरपाने वाली दूसरी लहर के बाद सरकार ने भी कोविड नियमों का पालन न करने को लेकर चेतावनी जारी की थी और हिल स्टेशन और अन्य जगहों पर बढ़ रही भीड़ को हैरान करने वाला बताया था। प्रधानमंत्री मोदी ने केरल और महाराष्ट्र के मामलों को लेकर चिंता जाहिर की है। हालांकि यहां रोजाना आने वाले मामले दूसरी लहर की पीक पर आए मामलों से कहीं कम हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इन राज्यों में संक्रमण के मामले अभी भी ज्यादा हैं। दोनों ही राज्यों में पिछले सप्ताह देश में आए कोरोना वायरस के मामलों में से 50% इन्हीं दोनों राज्यों से आए थे। केरल में मल्लपुरम, कोट्टयम, कासरगोड, कोझिकोड और थिसूर में आंकड़े चिंताजनक हैं। वहीं महाराष्ट्र में पिछले 2 सप्ताह में कोविड ग्राफ फ्लैट हो चुका है, जहां रोजाना आने वाले मामले 8,000 से 10,000 के बीच बने हुए हैं। देश में टीकाकरण की तेज रफ्तार और राज्यों की ओर से लागू की गई पाबंदियों के चलते बीते कुछ सप्ताहों में तेजी से कोरोना के केसों में कमी देखने को मिली थी, लेकिन अब इसमें एक बार फिर से इजाफा होना चिंता की वजह है। एक सप्ताह में कोरोना के नए केसों में 8% की कमी देखने को मिली है। देश के 90 जिलों से ही 80% केस मिल रहे हैं। हालांकि रूस, बांग्लादेश और ब्रिटेन जैसे देशों में कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। ब्रिटेन में यूरो कप 2021 का आयोजन हुआ था और लोग फुटबॉल मैचों का आनंद ले रहे थे, लेकिन अब एक बार फिर से कोरोना केसों की रफ्तार ने चिंता बढ़ा दी है। तो वहीं रूस में दनादन वैक्सीन लगाने के बावजूद मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, लिहाजा भारत को सतर्क रहने की दरकार है। उत्तर प्रदेश में हुई कप्पा वेरिएंट की एंट्री। उत्तर प्रदेश में जीनोम सीक्वेंसिंग के दौरान 2 नमूनों में कोरोना वायरस के कप्पा वेरिएंट की पुष्टि हुई है। योगी सरकार के मुताबिक विगत दिनों केजीएमयू में 109 नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग की गई। रिपोर्ट के मुताबिक 107 नमूनों में कोविड की दूसरी लहर में सामने आए डेल्टा वेरिएंट की ही पुष्टि हुई, जबकि 2 नमूनों में वायरस का कप्पा वेरिएंट पाया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस सप्ताह की शुरुआत में बुधवार को कहा कि 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 174 जिलों में कोरोना वायरस के गंभीर वेरिएंट पाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इनमें से सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और गुजरात से हैं। कोरोना वैक्सीन पर सामने आया बड़ा रिसर्च। टीके की एक डोज डेल्टा वेरिएंट पर बेअसर। मशहूर साइंस मैगजीन नेचर में पब्लिश फ्रांस के पाश्चर इंस्टीट्यूट की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वैक्सीन की एक डोज से वायरस के बीटा और डेल्टा वेरिएंट पर अमूमन कोई असर नहीं पड़ता। यह रिसर्च एस्ट्राजेनेका और फाइजर बायोनटेक वैक्सीन लेने वालों पर की गई। भारत में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन कोविशील्ड नाम से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में बनाई जा रही है। हालांकि इन दोनों वैक्सीन के दोनों डोज देने वाले लोगों के इम्यून सिस्टम ने काफी कुशलता से डेल्टा वेरिएंट को बेअसर कर दिया।
रिसर्च के मुताबिक एस्ट्राजेनेका और फाइजर बायोनटेक वैक्सीन की एक डोज लगवाने वाले केवल 10% लोग कोरोना के अल्फा और डेल्टा वेरिएंट को नाकाम कर सके। तो वहीं इन दोनों में से किसी एक वैक्सीन के दोनों डोज लगवाने वाले 95% लोगों ने डेल्टा और बीटा वेरिएंट को नाकाम कर दिया। रिसर्चर्स का कहना है कि यह एक बड़ा अंतर है। मतलब साफ है, अगर डेल्टा या बीटा वेरिएंट से लड़ने की ताकत पैदा करनी है तो कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज जरूरी हैं। यानी भारत में कोविशील्ड की दोनों डोज लगवाने के बाद 95% लोगों में डेल्टा वेरिएंट को नाकाम करने की ताकत पैदा हो जाएगी। वैसे फ्रेंच रिसर्चर्स के ये नतीजे इसी हफ्ते की शुरुआत में आई इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की उस रिसर्च रिपोर्ट के समान ही हैं, जिसमें कहा गया था कि कोरोना वैक्सीन की 2 डोज डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ 95% सुरक्षा देता है। वहीं एक डोज लेने वालों के लिए यह आंकड़ा गिरकर 82% हो जाता है। भारत में खौफनाक दूसरी लहर का कारण बना डेल्टा वेरिएंट अब तक 98 देशों में फैल चुका है। यह इन दिनों अमेरिका, मलेशिया, पुर्तगाल, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में कोहराम मचाए हुए है। साल की शुरुआत में इसने ब्रिटेन और यूरोप में हजारों लोगों को संक्रमित कर दिया।